सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाइए जिससे तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सब टॉपिक है। इसमें हम वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क इनमें क्या डिफरेंस होता है इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ लाने की सोची है जिसमें हम वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क इनके बारे में अलग अलग वीडियो में समझाएंगे। साथ ही एक वीडियो ऐसी बनेगी जिसमें इनका एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा, तो प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही यूज़फुल टॉपिक है। चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क इन दोनों को बिल्कुल कंपैरिजन के माध्यम से समझाया गया है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वन्यजीव अभयारण्य से राष्ट्रीय पार्क की जो पावर होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। कैसे है चलिए हम देखते हैं। वन्यजीव अभयारण्य में चारागाह के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है और राष्ट्रीय पार्क में चारागाह के रूप में पूर्णतः प्रतिबंधित है। कैसे कि वन्यजीव अभयारण्य में भेड़, बकरी और मवेशी चरा सकते हैं एक सीमित क्षेत्र में, परंतु राष्ट्रीय पार्क में ये सब पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। नेक्स्ट है, मानव के लिए जो प्रवेश है वन्यजीव अभयारण्य में वो केवल सीमित कार्यों के लिए है और राष्ट्रीय पार्क में मानव के लिए किसी विशिष्ट कार्य के लिए या प्रयोजन के लिए है। जैसे अब वन्यजीव अभयारण्य में केवल पर्यटन या कोई विशेष अनुसंधान करना है, उस पर्पस से ही इसमें एंट्री मानव की हो सकती है, ठीक है। पर राष्ट्रीय पार्क में केवल विशिष्ट कार्य कैसे, जैसे किसी स्पीसीज़ है, कोई जानवर है या कोई किसी तरह का कोई आपदा आ रखी है, उस कंडीशन में ही इसमें प्रवेश मिलता है। नेक्स्ट है कि वन्यजीव अभयारण्य इसकी सीमा इसकी बाउंड्री नहीं होती है। ये से एक मान लिया जाता है कि ये फलाने गांव तक है बस, और उसमें कोई टेरिटरी इसकी नहीं होती है। और राष्ट्रीय पार्क में इसकी एक सीमा होती है निश्चित तरीके से कि ये यहीं तक ही रहेगा। इसकी एक बाउंड्री होती है जो बिल्कुल डिफाइन होती है। नेक्स्ट है, वन्यजीव अभयारण्य में भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है। जैसे भूमि के बदले भूमि या भूमि की कीमत या अन्य कोई विकल्प भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ये आपसी ये वन्य अभयारण्य आपसी सहमति से होता है, इसमें ज़्यादा बड़ा कोई वो नहीं होता और राष्ट्रीय पार्क में सारे अधिकार जो होते हैं भूमि अधिग्रहण का, वो सभी के सभी सरकार के पास सुरक्षित होते हैं। तो वो उनके लिए विशेष कानून उस तरह से बना दिया जाता है। एक जैसे कि भूमि अधिग्रहण से मतलब है, मान लीजिए कोई नया अभयारण्य बना है या किसी अभयारण्य का विस्तार करना है और उसके अंदर जैसे किसी के खेत आ गए या किसी का निवास स्थान आ गया या कोई दुकान आ गई या कुछ भी आ गया, तो उसका कैसे निपटारा करना है वो यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है इसमें कि वन्यजीव अभयारण्य ये निचला स्तर होता है राष्ट्रीय पार्क का। तो वन्यजीव अभयारण्य को अपग्रेड यानी कि इसे पार्क में बदला जा सकता है, परंतु राष्ट्रीय पार्क को बदला नहीं जा सकता, ये राष्ट्रीय पार्क ही रहता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। वन्यजीव अभयारण्य में इसमें लोग अपनी निर्वाह के लिए सीमित मात्रा में वन संपदा का प्रयोग करते हैं, और जबकि राष्ट्रीय पार्क में यह पूर्णतः प्रतिबंधित है। जैसे कि लोग यहाँ पे जो आसपास रहते हैं वन्यजीव अभयारण्य के, वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से फल ले सकते हैं, सीमित मात्रा में लकड़ी ले सकते हैं, वन्य घास का प्रयोग कर सकते हैं। पर ध्यान रखते हैं यहाँ पर कि पेड़ों की जो लकड़ियाँ हैं उन्हें काटते नहीं हैं, पेड़ों को काट करके उनका उपयोग नहीं करना। जो वक्त के साथ में लकड़ियाँ नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं उनका ही उपयोग वो ईंधन वगैरह के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे गाड़ी लगा दी और वनों को काट करके वहाँ से ले गए, ये बिल्कुल नहीं है। जो स्वतः ही अपने आप ही जो लकड़ियाँ टूट जाती हैं सूख करके, उनका ही उपयोग इसमें करना होता है। नेक्स्ट है, इसमें किसी एक विशेष वन्य प्राणी का संरक्षण मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है, इस वाले में वन्यजीव अभयारण्य में।
और इसमें क्या करते हैं कि इसमें इसके अंतर्गत आने वाले सभी सजीव या निर्जीव का संरक्षण किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे वन्य अभ्यारण्य में जैसे किसी एक निश्चित जीव का, जैसे किसी वन्य अभ्यारण्य में हाथी के लिए संरक्षण होगा, किसी में टाइगर रिजर्व बना देंगे, किसी में तेंदुआ रिजर्व बना देंगे, किसी में जो है जैकल या हाइना रिजर्व है, इस तरह से बना दिया जाता है। जैसे गुजरात का गिर जो है वो हमारे शेरों के लिए है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये बाघ के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पर हैं। और इसमें क्या है, राष्ट्रीय पार्क में क्या है कि इसके अंतर्गत सजीव और निर्जीव दोनों हैं। इट मीन्स सजीव से मतलब इसके अंतर्गत जो भी है, जैसे वो चाहे वो लिविंग थिंग में शेर, हाथी या जंगली गाय इत्यादि वगैरह जो भी जानवर हैं, वन्य जीव हैं, उनका तो संरक्षण होता ही है। साथ में निर्जीव से तात्पर्य जैसे नदी, पर्वत, जड़ी बूटियाँ या कोई विशेष प्रकार का कोई खनिज जो उस क्षेत्र में मिलता है, उन सब का भी यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है कि वन्य जीव अभ्यारण्य की जो सुरक्षा होती है वो निम्न स्तरीय होती है। किसकी अपेक्षा में? ये राष्ट्रीय पार्क की अपेक्षा में इसकी सुरक्षा बड़े हाई लेवल पे होती है। जैसा कि हमने शुरुआत में किया था कि राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा होता है वो वन्य जीव अभ्यारण्य से ऊंचा होता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क, सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य जो था वह पहला वन्य जीव अभ्यारण्य जो था वह था कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क था उस समय पे। परंतु राष्ट्रीय पार्क में कब तब्दील हो गया? ये पहला राष्ट्रीय जो पार्क था वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1955 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।